जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, आप इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग वचन आप लोग सुन रहे हो, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। आज ये सत्संग विवेक ज्ञान पर है। शब्द का विवेक ज्ञान क्या है और कौन सा वो महापुरुष है जो शब्द विवेकी है, उसकी क्या पहचान है, इसके बारे में महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज लिखते हैं। जय गुरुदेव। कर बंदगी विवेक की, कर बंदगी विवेक की। भेष धरे सबको, वह बंदगी वही जान दे। जह शब्द विवेक न हो, कहें कबीर पुकार के। अरे कोई शांत विवेकी हो, जा में शब्द विवेक है। छात्र धनी है सो। महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज सद्गुरु की पहचान के लिए और विवेकी संत जो होते हैं उनके बारे में उन्होंने एक इशारा किया। कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेशभूषा बनाए करके और जीव को समझा रहे हैं, परमात्मा के बारे में समझाते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं, लेकिन वो जो सच्चा ज्ञान है उससे वो कोरे रहते, खाली रहते हैं। उनके पास वो ज्ञान होता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान वो बांटते हैं। जैसे हमारे पास दूध न हो, हम दूध दूध कह के बाँटें सबको, तो दूध कैसे हम किसी को देंगे। इसी तरीके से जिनके पास परमात्मा का कोई ज्ञान सच्चा नहीं है, कि सिर्फ बाहरी ज्ञान से ही लोग परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज समझाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महापुरुष के भेष में, महात्माओं के भेष में, संतों के भेष में रहते हैं और उनको बाहरी ज्ञान हो जाता है। बाहरी जो है साधनों से, ग्रंथों से, पुराणों से, उपनिषदों से, गीता, बाइबल, कुरान, हदीस, महात्माओं की बाणियों से वो जीवों को समझाना शुरू करते हैं और समझा करके जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सब जीवों को आत्मा परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। आत्मज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, इस पर लोग चर्चा करते हैं, बराबर चर्चा करते हैं। अपने अपने तरीक़ों से जीवों को समझाने की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब जीवों को ये समझना है, यानी हम सभी प्रेमियों को, हम सभी लोगों को ये समझना है कि वो जो हमें समझा रहे हैं, क्या वो शब्द विवेकी हैं, क्या उनके पास परमात्मा का ज्ञान है। शब्द का मतलब होता है परमात्मा, विवेक का मतलब होता है सत्य और सत्य, यानी दोनों को समझ लेना और असत्य को छोड़ देना, सत्य को पकड़ लेना। विवेक
जैसे हंस होता है, दूध और पानी को एक में मिलाया जाता है, लेकिन हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी को विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब ये होता कि सत्य असत्य का ज्ञान हो जाए, दोनों की परख हो जाए, क्या कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्या सत्य है क्या असत्य, इसका परख पहचान, उसी को विवेक कहते हैं। तो संसार में सब जगह विवेक काम करता है, किसी भी मजहब में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, सब जगह विवेक काम करता है। किसी जात बिरादरी में जाओ, हर जगह विवेक से आदमी, भाई यहाँ संसार में कोई भी काम कर रहा है विवेक से करेगा, यानी सोच विचार के करेगा, सही गलत का निर्णय समझ के करेगा, क्या सही क्या गलत, तो वह काम में उन्नत करता है, आगे बढ़ता है। संसार में भी विवेक की ज़रूरत है और आध्यात्मिक में भी विवेक की ज़रूरत है, अंतर और बाहर दोनों जगह विवेक की ज़रूरत है। संसार में यदि आप विवेक से काम करोगे तो आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा, सरल होता जाएगा, और बिना विवेक के आप काम करोगे, सोचोगे विचारोगे नहीं, तो रास्ता में आप उलझ जाओगे। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, इसमें भी विवेक की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम परमात्मा का ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान का दाता है, क्या वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है? क्या वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है? यदि ऐसा है तो उसका साथ कर लेना तो सही है। यही विवेक है कि हमें इसका विवेक करना है कि वो परमात्मा को बताने वाला, परमात्मा का ज्ञान देने वाला वो जो महापुरुष हैं सामने, ये क्या परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, यानी भगवान को जान चुके हैं। यदि भगवान को ये प्राप्त कर चुके हैं, भगवान को ये देखते सुनते समझते हैं, तो ये हमें भी भगवान का ज्ञान कर सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। यदि वो अपनी आत्मा को जगा चुके हैं, आत्मा को देख चुके हैं, तो हमारी भी आत्मा को वो जो है आत्मज्ञान करा सकते हैं। विवेक तो इसी को कहते हैं। तो इसके कौन सी पहचान है, कौन से महात्मा को हम समझे कि ये विवेकी है? क्योंकि हमारे पास तो आँखें नहीं हैं कि उस आँख से हम इसका जो है पहचान कर लें। तो महापुरुषों ने इसकी पहचान की कई चिन्ह बताएं। उन्होंने कहा, कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं कि कर बंदगी विवेक की, यानी विवेक की तू बंदगी कर, उसको सिजदा कर, उसकी बात को सुन, उनकी आज्ञा में रह, वो जो कह रहे हैं उसको समझ। कर बंदगी विवेक की भेष धरें सब कोई। और लोग तो सब भेष बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जो शब्द विवेकी है उसकी तू बंदगी कर। लेकिन कैसे तुझे पहचान होगा कि यह शब्द विवेकी है? यानी ये परमात्मा को जान चुका है, सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। शब्द विवेक का शब्द का मतलब द वर्ड इज गॉड और गॉड इज वर्ड, यानी शब्द ही परमात्मा है। तो परमात्मा, अब परमात्मा का विवेक, यानी बताओ परमात्मा है तो उसका कौन सा विवेक होना चाहिए? तो महात्मा ये समझाते हैं, कबीर साहब ये समझा रहे हैं, परमात्मा भी कई हैं, परमात्मा भी कई हैं, अपने अपने मुकाम के सभी परमात्मा हैं, अपने अपने मुकाम के सभी राजा हैं, सभी अधिष्ठाता हैं, यानी परमात्मा जो है बहुत सारे हैं। अब इन बहुत सारे परमात्मा में वह कौन सा सच्चा परमात्मा है जो सबका मालिक है? यानी जितने भी परमात्मा ईश्वर हैं उन सबका मालिक, यानी उन सबका भी उत्पन्न करने वाला, उन सबको भी आधार देने वाला, वो कौन सा परमात्मा, उसकी पहचान करनी है। वो विवेक उस पर लगाना है कि यानी जो कहें जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, ऐसी सब बातें कहते हैं न कि हम उस ईश्वर के गुण गाएं, यानी जिसने सब कुछ बनाया, यानी खंड बनाया, ब्रह्मांड बनाया, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल बनाया, जिसने देवी देवता को बनाया, जिसने जो है राम कृष्ण और सारे लोगों को बनाया, जिसने जो है विष्णु जी को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, शिव जी को बनाया, यानी इनको उत्पन्न किया। तो ये सभी तो परमात्मा हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने लोक के सभी परमात्मा, सभी भगवान हैं।
तो इन सबको जो आधार देने वाला, जिसके अंदर से सभी निकले हैं, कहते उनको, उस परमात्मा को पहचान करो, उस परमात्मा को पहचान करो। कहें कर बंदगी विवेक की भेष धरें सब कोय, और वह बंदगी बही जाने दे जहाँ शब्द विवेक न होए। अब शब्द का विवेक बता रहे हैं। कहें कबीर पुकारी की, ऐसा नहीं है कि वो मतलब धीरे से कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि कहें कबीर पुकारी की, आरे कोई संत विवेकी हुई, और जा में शब्द विवेक है, और भेष धरें सबको। कहें कबीर पुकारी के, आरे कोई संत विवेकी हुई, और जा में शब्द विवेक है, और छत्र धनी है सूर। कहें देखो, जो शब्द विवेकी है, जो कुल परमात्मा है, उसकी उन्होंने एक पहचान बताई कि उसके सिर पे दिव्य प्रकाश की छत्र छाया हमेशा घूमती रहती है, चमकती रहती है। उसके सिर पे दिव्य प्रकाश की छत्र छाया घूमती है। ऐसा कोई महात्मा है तो वह शब्द विवेकी है। ऐसा कोई महात्मा है तो वो शब्द विवेकी है, और उसकी शरण में जाने से हमारे अंदर शब्द का ज्ञान होता है। और महापुरुष कबीर साहब जी ने ये तो कहा, और महापुरुषों ने भी तो कहा, कह छात्र फिरे सिर ऊपरे, सोई वाछा है कहाँ में, अरे हाँ पलटू सब नायक होई जाए, तो बरधी कौन लदावे। कहते नायक तो वही है ना जिसके सिर पे वो छत्र घूमता है, दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता, छत्र छाया है। कहते वही सबका मालिक है, वही शब्द विवेकी परमात्मा है। हम उसी की शरण में जाएंगे तब हमें शब्द का ज्ञान होगा, तब हमें विवेक मिलेगा। कहीं इसकी पहचान पलटू साहब जी महाराज ने आगे फिर लिखा, बादशाह है कासा है फकीर है जी, नौबत गैव की बाजती है, ज्ञान ध्यान की फौज को साधिक जी, सब्र के तख्त पर गांजती है। लाहुत खजाना मार्फत का, से नूर का छत विराजता है, और पलटू फकीर का घर बड़ा, दिन दुनिया दो भीख मांगता है। आगे उन्होंने और स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसा परमात्मा जो होता है, शब्द विवेकी जो होता है, उसके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें हर वक्त बजती रहती हैं। जो अलौकिक धुनें हर समय उसके अंदर बजती रहती हैं, कहीं वह ज्ञान ध्यान में पूर्ण होता है, वह संतोष का पुंज होता है, वह बादशाहों का बादशाह है। उसके सिर पे दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता रहता है, और हर तरह से ज्ञान उसके अंदर होते हैं, सब तरह से वो परिपूर्ण है। कोई कहीं से कुछ कहता है तो उस जवाब देता, वो बताता है हर बात। महात्मा कबीर साहिब जी महाराज, पलटू साहिब जी महाराज और महात्माओं ने हर तरह से समझाया कि उसके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें हर समय बजती रहती हैं। वह ज्ञान ध्यान में हर तरह से पूर्ण होता है। उसको ज्ञान ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, वह पूर्ण हो चुका है, पूर्ण है। शब्द की अलौकिक धुनें हमेशा बजती रहती हैं उसके अंदर, और उसके ऊपर सिर पे दिव्य प्रकाश का छत्र घूमता रहता है। कहीं नजर में सबके पड़े को,
देखे नाही, को देखे नाही, शीस पे सबके छाजे, पूर्ण ब्रह्म अखंड सकल घटे, साहेब आप ही आप विराजे। कहते वो मालिक कुल मालिक जो अखंड है, जो खंडित नहीं है, पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जिसको कहते, वह सब जगह विराजमान है, सबके सिर पे चमकता है, सबको। कैसा आपके ऊपर उसका डंका बज रहा, कहीं काहूँ कि उसकी नहीं शंका, सबके सिर पे उसका डंका। ऐसे कोई महात्मा मिल जाए, वही शब्द विवेकी पारखी महात्मा है, वही संत सदगुरु है। वो जब मिल जाता है तो आपके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें, जो अखंड है, जो एक रस है, वो बजती रहती हैं, वो बजती रहती हैं। ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई विवेकी संत मिल जाए, तो आप उसके पास जाओ। बुल्ले शाह जी महाराज लिखते हैं कि पे पीर मिले जो पीर न जाने, तो ऐसे पीर की करना हूँ। कहते हैं यदि पीर मिला तो आपकी दर्द नहीं गई, आपकी पीड़ा नहीं गई, दर्द नहीं गया, जन्म मरण का बंधन नहीं गया, ये कष्ट नहीं गया, तो ऐसा पीर किस काम का। मुर्शद मिलया यार साधन पूरा, तो ऐसी मुर्शद की करना हूँ। कहीं मुर्शद मिला, गुरु मिला, लेकिन हमारा अरदास पूरा नहीं हुआ, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो ऐसा मुर्शद गुरु किस काम का। हाकिम मिलियो हदायत न जाने, तो ऐसे हाकिम की करना हूँ। कहीं हाकिम मिल गया, लेकिन वो दवा कहना नहीं जानता, मेरा जो दर्द है, मेरे अंदर जो तकलीफ़ हो गई है, वह उसकी दवा से वह तकलीफ़ नहीं जा रही, तो ऐसा हाकिम किस काम का। कहीं जा सिर हक दी यारब, तो मौत मूल न डरना हूँ। कहते जिसके सिर पे परमात्मा चमकता है, वो मालिक बैठा हुआ, उसके सिर पर वो चल रहा है, वो बैठा हुआ है, तो उसको मौत का कोई भय नहीं। महात्मा तो इस बात को समझा रहे, इस बात को महात्मा समझाते हैं, बताते हैं। इसलिए कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं कि गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माय, कहें कबीर तादास को और तीन लोक भय नाय। कहते हैं ऐसा गुरु जो तुम्हारे सिर पे रहेगा, फिर तुम्हें दुनिया में तीनों लोकों में कहाँ कोई भय है, कहाँ कोई चिंता है, कहाँ कोई परेशानी है। महात्मा तो इस बात को समझाते, मालिक इसी बात को समझाते। तो हमें विवेक करना चाहिए, हमें विवेक करना चाहिए, हमें विवेकी संत की खोज करनी चाहिए, शब्द विवेकी संत की खोज करनी चाहिए, सत्य असत्य का ज्ञान रखने वाले की खोज करना चाहिए। क्योंकि मानो सही ये बहुत बेशकीमती है, किराए का मकान है, किराए का मकान है। ये सही कब ढह जाएगा कोई जानता नहीं है। तो ढहाने के पहले यदि कोई कामिल मुर्शिद मिल जाता है, पूरा संत सदगुरु कोई मिल जाता है, जो उस परमात्मा को दिखा दे, लखा दे, आत्मज्ञान कर दे, परमात्मा से मेल मिलाप करा दे, सच्चाई को सामने रख दे। महात्मा ये समझाते हैं ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। जब ऐसा कोई संत सदगुरु मिलेगा
मालिक इस बात को समझाते हैं, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए तो आप उसके पास चले जाओ, उसकी शरण में जाओ, तो आपको परमात्मा का बोध करा देगा, आत्मा का बोध करा देगा। लेकिन लाखों करोड़ों में कोई बिरला होगा जो ऐसी महात्मा की खोज कर पाता है। सभी लोग खोज करते हैं, लेकिन ऐसे महात्मा की खोज बहुत कम लोग कर पाते हैं। यदि वही दया कृपा करके आपको अपना ले तो आप जान सकते हो। कहें सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाएगा जिसको वो जनाएगा। कहें मिलना जग में कठिन है, मिलना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मिल बिछुड़ो जन को, और बिछुड़ा सज्जन ते ही मिले, जेहि माथे मनि हो। कहते मिलना तो ऐसा महापुरुष का बहुत कठिन है, लेकिन यदि मिल जाते हैं तो समझ लो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मालिक की कृपा है कि तुम्हें ऐसे संत महात्मा मिल गए, ऐसे संत सद्गुरु मिल गए। जब सद्गुरु मिलते हैं तो सारे भ्रम तोड़ देते हैं, सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, गोस्वामी जी महाराज भी लिखते हैं कि बंदौ गुरुपद कंजे, और कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंजे, जासु बचन रवि करे निक। उन्होंने कहा मैं कंज गुरु यानी शब्द गुरु को, परमात्मा को अपना गुरु कह रहे हैं, शब्द को अपना परमात्मा कह रहे हैं। कहें जो वह सा गुरु जो परमात्मा है मानव रूप धारण करके मेरे पास आया और मुझको उन्होंने ज्ञान दिया, मैं उसके चरण कमल की वंदना करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर मोह का जो बहुत बड़ा महा अंधेरा था वह ख़त्म कर दिया। जैसे कितना बड़ा अंधेरा है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब ऐसे मालिक मिलते हैं तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है, अज्ञान ख़त्म हो जाता है। अब अज्ञान को, अंधेरे को आप खोजो तो नहीं पा सकते हो। जब सूरज है तो अंधेरे को खोजते रहोगे, वह नहीं मिलेगा। लेकिन सर जब सूरज डूब गया तो फिर अंधेरा अपने आप चला आता है। ऐसे ही जब गुरु का ज्ञान हट जाता है, गुरु की रोशनी हट जाती है, गुरु का प्रकाश हट जाता है परमात्मा का, तो अपने आप अंधेरा आ जाता है, अपने आप अंधेरा आ जाता है। बुलाना नहीं पड़ता, अंधेरा आ जाता है। आपके अंदर से जैसे ज्ञान खत्म हुआ, परमात्मा का ज्ञान खत्म हुआ, तैसे आपके अंदर अंधेरा छा जाएगा। आप माया के ज्ञान में, माया के अंधेरे में आप गोता लगाओगे, डुबकी लगाओगे। कह संत संत सब बड़े हैं, अब अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सोई माथे के मोर। इसके साथ भी एक कहा कि संत तो अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं, लेकिन जो शब्द विवेकी पारखी है वही सबसे बड़ा है। वह माथे का मोर है। जैसे जब मोर बिठाए लगाया जाता है तो वही सारे सभी लोग बाराती तो हैं, लेकिन दूल्हे की तरफ सबका निगाह हो जाता है कि यही इस बारात का मालिक है, दूल्हा की नाती बारात चल रही है। ऐसे ही जब वो परमात्मा आता है उन संतों के बीच में, तो उसके ऊपर प्रकाश का, दिव्य प्रकाश का मौर्य होता है, मुकुट का नहीं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल नहीं, दिव्य प्रकाश का वो मुकुट होता है, मौर्य होता है। यानी वो ही छत्र छाया होती है।
सबसे बड़ी बात तो यह है, ये आप परख पहचान कैसे करोगे, कैसे जान पाओगे। तो यही बताया कि यदि महात्मा जो भी ऐसा है शब्द विवेकी आपको बताता है, सभी महात्मा बड़े हैं, लेकिन आप खुद इसका विवेक करना, पहचान करना, क्योंकि वो जब आपको मिलेगा और आपको ज्ञान देगा और ज्ञान का प्रकाश जब आपके अंदर वो आएगा तो आपके अंदर भी उजाला हो जाएगा, आपके अंदर भी वो अखंड नाद जो एक रस है वो मिल जाएगा। आप देख लोगे, जान जाओगे, समझ जाओगे। लेकिन ऐसा जब कोई मिले और मिल जाता है तो पहचान आपको करनी है। अभी नहीं है, वैसे तो सब कोई कह देगा, बता देगा, लेकिन आप मान गए उसकी बात को। लेकिन जब आपको वो रास्ता बताता है, नामदान देता है, आपको अपना अपनाता है, तो यदि आपके अंदर अलौकिक धुनें और दिव्य प्रकाश ये सब न प्रकट हो तो फिर कैसे आप समझोगे, कैसे जानोगे कि ये मेरा गुरु पूरा है कि अधूरा है, ये पूर्ण परमात्मा है कि अधूरा परमात्मा है, कैसे जानोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको शिष्य को समझना है। विवेक तो शिष्य के अंदर ही लाना होता है। यह शिष्य के अंदर विवेक नहीं है तो कोई भी उस शिष्य को कहीं पर भी बरगला सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। अब उसका भाग्य साथ दिया तो अच्छी जगह पहुंच गया, अच्छी जगह पहुंच गया तो भी उसको मान लेगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। यदि खराब जगह पहुंच गया तो भी उसको मान लेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो अब उसके भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य पर निर्भर करता है कि अब उसका भाग्य जाने कि उसको पूर्ण संत सद्गुरु मिल गए कि अधूरे संत सद्गुरु मिल गए। अब उसका भाग्य जाने, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है कि अपने पूरे गुरु के बारे में भी समझे या अधूरे गुरु के बारे में समझे। अब यह परख पहचान उसके अंदर नहीं है, तो अब उसका भाग्य है। मालिक उसके ऊपर कृपा कर दे अपने आप और उसको जो है मिला ले, तो सबसे बड़े भाग्य है। इसलिए कहा बड़भागी वो जीव हैं जिनको मालिक खुद याद करता है, खुद याद करता है। वो सबसे बड़े बड़भागी जीव हैं। जब मालिक याद करेगा, मालिक आपको पकड़ेगा, तो आपके अंदर चाहे विवेक हो और चाहे न विवेक हो तो पकड़ लिया, तो आप तो चले जाओगे। लेकिन यदि वो मालिक नहीं पकड़ा, आपने किसी को पकड़ लिया, तो उसमें ये हो सकता है कि या तो आप सही जगह पहुंच गए हो या आप गलत जगह पहुंच गए हो। तो इसका निर्णय कौन करेगा, क्योंकि आपके अंदर विवेक नहीं है, आपके अंदर विवेक नहीं है, पहचान नहीं है सत्य असत्य की। तो जो असत्य वह भी सत्य प्रतीत होगा और जो सत्य है वह भी सत्य प्रतीत होगा। सत्य मिल गया तो सत्य ही है, असत्य मिल गया तो भी उसको सत्य आप समझ बैठोगे। इसलिए महात्मा समझाती हैं विवेक मिलेगा कहाँ। कह बिनु सतसंग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सूई। कहते हैं जब तक आपके अंदर विवेक नहीं आएगा तब तक आप तो उसको जान नहीं सकते, उस गुरु की पहचान नहीं कर सकते। तो ये विवेक आपको सत्संग से मिलेगा। जब आप सत्संग में बैठोगे, सत्संग को सुनोगे, तब विवेक दृष्टि आपके अंदर आएगी, ज्ञान दृष्टि पैदा होगी। विवेक ज्ञान आपके अंदर आएगा तब आप पहचान कर सकते हो कि जो सामने वाला मुझको समझा रहा है ये गलत बाणी समझा रहा है या सही बाणी समझा रहा है, मुझे सही दिशा में ले जा रहा है कि मुझे गलत दिशा में ले जा रहा है। आप उसी के सत्संग में बैठे हो और आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, आप उसकी पहचान कर लोगे। लेकिन यह भी कब सुलभ होगा, जब प्रभु की कृपा हो जाएगी, उसी मालिक की कृपा हो जाएगी, आपके अंदर वो समझने की ताकत दे देगा, विवेक ज्ञान आपके अंदर वो पैदा कर देगा। वो कहता मैं विवेक दूंगा तुमको, लेकिन तुम सत्संग में बैठोगे तब। अब आप किसके सत्संग में जाओगे? वो ये कहा तुम्हारी श्रद्धा ये होनी चाहिए, एक श्रद्धा
इतना तो होना चाहिए कि तुम पूर्ण गुरु की खोज, कहीं किसी के भी सत्संग में जाओ। हम ये नहीं कहते इनके सत्संग में जाओ, इनके सत्संग में नहीं जाओ, आप किसी के भी सत्संग में जाओ, लेकिन आपका एक ये निशाना होना चाहिए कि हमको पूर्ण मालिक मिलना चाहिए, जो कुल मालिक है, जो सबका मालिक है, हमको उस मालिक से मिलाप करा दो। यह तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए। यही तड़प लेकर के तुम किसी के भी सत्संग में बैठोगे तो वो मालिक जानेगा कि मेरे लिए ये जो है सत्संग सुन रहा है, ये खराब का सत्संग कर रहा है या अच्छे का सत्संग कर रहा है, वो मालिक जानता है। वह मालिक आपके अंदर विवेक देगा कि जिस जगह आप गए हो सत्संग सुनने के लिए, वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आपके अंदर विवेक ज्ञान आ जाएगा। 2-4 सत्संग सुना और सुना, ज्ञान पैदा हो गया, आप समझ गए कि ये सही है कि गलत है। यदि सही है तो रुक जाओगे वहाँ, और गलत है तो आपका दिल हट जाएगा, कहेगा नहीं अभी सत्संग में नहीं जाएंगे, अब दूसरा कहीं जाएंगे सत्संग। तो ये भी भगवान के ऊपर ही, वह मालिक ही यह काम करता। इसलिए सब तरह से जीव को सब तरह से रोक दिया गया है कि तुम्हारी बस में कुछ नहीं है, यह इंसान के बस में कुछ नहीं है। बस एक है, स्वतंत्रता एक है कि यह गुरु से ज्ञान लेकर के, यानी गुरुओं के सत्संग में जाकर, इसके अंदर इतना सिर्फ होना चाहिए कि हम उस मालिक को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मालिक से मिलना चाहते हैं जो सबका पिता, जो मेरा भी पिता, सबका पिता है। उस मालिक से हम मिलना चाहते हैं, उस मालिक के पास जाना चाहते हैं। यह तुम्हारे अंदर सच्ची तड़प पैदा हो जाएगी। जो भी आप यदि कह दो ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल, इस सब का, जितने भी लोग गिनाए कि ये भगवान है, ये भगवान, तुम कह दो नहीं, सबका बनाने वाला, सबको बनाने वाला जो भगवान है, जो जितने भगवान हैं उन सब भगवानों को भी बनाने वाला जो भगवान, यानी जो प्रकाशक को प्रकाश देने वाला है। यही तो कहें कि हे उमा, मेरा प्रभु कौन है? जो प्रकाशक को भी प्रकाश देने वाला है, जो दुनिया को प्रकाश दे रहा है उसको भी जो प्रकाश देने वाला है, जो भगवान का भी भगवान है। भगवान के अंदर जो ताकत है, उस ताकत से वो भगवान कहलाता है। कहते उस भगवान को भी जो ताकत देने वाला है, हम उसकी शरण में जाते हैं, उस प्रभु की शरण में जाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते। जब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान पैदा हो जाएगा और अपने अंदर इस ज्ञान को लेके रहोगे, आप किसी के पास जाओगे, सत्संग में बैठोगे, सेवा करोगे, बंदगी करोगे, छोटा बन के रहोगे, तो उस मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक मैं किस जगह आया हूँ, सही या गलत, आप मेरे ऊपर कृपा करो, रहम करो, दया करो। यही विनती आप करोगे। सेवा सत्संग में तो लगे रहे, लेकिन उस मालिक से विनती करोगे तो वो मालिक देखेगा कि इस बच्चे की जो तड़प है और मेरे सहारे पर ये आ गया है, यदि वो गलत जगह आ गया है तो इसको कैसे बचाया जाए, तो ज्ञान दे देगा, विवेक दे देगा। विवेक से, विवेक दृष्टि से आप वो जगह पहचान करने लगेगा। साफ जगह जहाँ जाएगा उसके अंदर विवेक दृष्टि पैदा हो जाएगी, वो पहचान जाएगा ये गलत महात्मा है कि सही महात्मा है, ये सही समझा रहा है कि गलत समझा रहा है। वह किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि पूछने से कुछ होता जाता नहीं है। हम कह दें नहीं ये महात्मा पूरा है, आपके पास विवेक है ही नहीं है, तो आप कैसे समझोगे पूरा है कि अधूरा? ये कहने की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। जब तुम्हारे अंदर वो विवेक दृष्टि आ जाएगी, विवेक ज्ञान आ जाएगा, तुम समझ जाओगे। इसलिए कहा आत्मज्ञान। कहें आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन पियासी और मोई सुन सुनियावे हंसी। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता? यानी अपने आप जो तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान पैदा हो, यानी वो मालिक खुद तुम्हारे अंदर वो ज्ञान दें, मालिक तो खुद तुम्हारे अंदर वो रोशनी दें, मालिक खुद तुम्हारे अंदर वो विवेक दे। यानी वो चीज़ जो भी निकल रहा तुम्हारे अंदर से निकल रहा, बाहर से नहीं। आत्मज्ञान का मतलब ये होता है, बाहर से जो ज्ञान मिलता है उसको बाहरी ज्ञान कहते हैं, लेकिन जो आत्मा के अंदर से निकलता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। इसलिए उसको आत्मज्ञान कहते हैं। अब वो आत्म इसलिए कहा कि आत्मा के अंदर परमात्मा है, यानी भगवान आत्मा के अंदर है, यानी आत्मा के अंदर वो भगवान बैठ करके जो है बैठा हुआ है,
वही ज्ञान बाहर प्रकट कर रहा, तुमको ज्ञान दे रहा, आत्मा को ज्ञान दे रहा। आत्मा अपने स्वरूप यानी अपने ज्ञान को सामने देखती है, यानी आत्मा के अंदर से वो चीज़ निकल ले तो आत्मा कहती मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं तो बाहर खोज रही थी कि बाहर है, लेकिन आत्मा के अंदर कहे आत्म जाई परमात्म परखी, यानी आत्मा के अंदर जब आत्मा अपने अंदर वो देखना शुरू करती है, कहते आत्म जाई, आत्मा के अंदर जब वो जाती है तभी परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है, तभी परमात्मा, यानी अब आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान निकलने लगता है। इसको आत्मज्ञान कहते। आत्मज्ञान का मतलब नहीं है कोई हमको समझा रहा है ये जान लो ये आत्मा का ज्ञान है, ये इसका ज्ञान है। आत्मा के अंदर वो स्वयं ज्ञान है। आत्मा भूल चुकी है मेरे अंदर कौन सा ज्ञान है, मेरे अंदर क्या है, आत्मा भूल चुकी है। बस भूल भरम का पर्दा मिट जाता है, आत्मा होश में हो जाती है। सब कुछ तो आत्मा के अंदर, कहीं घट ही में राम है, घट में ही तो सब कुछ है। आत्म घट, आत्मा के अंदर ही सब कुछ भरा हुआ। महात्मा तो यह समझाते हैं, लेकिन ये जानना है कि भूल भरम का पर्दा हमारे ऊपर कहाँ से पड़ा, किस जगह से पड़ा, ये भूल भरम का पर्दा कहाँ तक पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये भूल भरम का पर्दा कहाँ उतरेगा। तो महात्मा तो यही समझाते हैं, इसी को तो हम बता रहे हैं तुमको कि तुम्हारे भूल भरम का जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे उतरेगा। जब पर्दा उतर गया भूल भरम का, तब तो आत्म स्वरूप में तुम आ गए, आत्मज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जब भूल भरम का पर्दा उतर जाए, भाई हम कपड़ा पहने हैं तो कपड़ा जब उतर जाएगा तब तो हमारी सही दिखाई पड़ेगी, तो कपड़ा उतर गया। ऐसे आत्मा के ऊपर कई गिलाफ चढ़ा दिए गए हैं भुलवाने के लिए। आत्मा को कई गिलाफ चढ़ा दिए गए, कई कपड़ा आत्मा को पहना दिया गया भुलवाने के लिए कि आत्मा यदि अपनी तरफ देखे तो भी उसको ये मालूम हो कि मेरा रूप यही है। जैसे मानव शरीर मिल गया तो आत्मा ये देखती है कि यही मेरा स्वरूप है, तो हम लोग इसी रूप को अपना रूप समझते हैं। जब यह रूप छूटता है तो ये गिलाफ लिंग शरीर का एक गिलाफ है, तो आत्मा उस रूप में रहती है, तो आत्मा कहती यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। अब इसके बाद जब वह स्वरूप छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा ये कहती है कि यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। और सूक्ष्म स्वरूप जब छूट जाता है तो आत्मा को एक कारण शरीर मिलता है, कारण शरीर में आत्मा रहती है, तो वह शरीर जब सामने आता है तो आत्मा कहती है कि मैं तो कारण स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप का मतलब होता है ब्रह्म का स्वरूप। आत्मा जब कारण पर्दे में आ जाती है, कारण रूप को देखती है तो ब्रह्म का रूप हो जाती है। वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्यामि, मैं यही ब्रह्म हूँ। आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में रहती है तो आत्मा अपने को ईश्वर कहती है कि मैं ही ईश्वर हूँ। आत्मा जब लिंग शरीर में रहती है तो यही कहती मैं ही देवी देवता हूँ। आत्मा जब इंसानी जमा में रहती है तो कहती मैं इंसान हूँ। फिर यही सारे पर्दों को, आत्मा के ऊपर लगे हुए ही सारे गिलाफ को वही पूर्ण संत सद्गुरु उतार सकता है। यही भूल भ्रम का पर्दा यह है, यही भूल भ्रम का पर्दा आत्मा के ऊपर चढ़ा दिया गया, चढ़ा दिया गया। महात्मा यही समझाते हैं कि आत्मा तेरे ऊपर से जो भूल भ्रम का पर्दा, ये जो चार शरीरों का पर्दा चढ़ाया गया है, ये जब उतर जाएगा तब तुम अपने स्वरूप में आ जाएगी। तुम्हारा जो सच्चा स्वरूप है वो शब्द रूप है, जो मेरा रूप है वही तेरा रूप है, जो मेरा स्वरूप शब्द रूप है वही तेरा भी स्वरूप शब्द रूप है। तो सच्चा स्वरूप तुम्हारा भी शब्द रूप है और सच्चा स्वरूप मेरा भी शब्द रूप है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर से ये चारों गिलाफ, चारों कपड़े उतर जाएंगे तब तुम अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कर पाओगे, तब तुम अपने सच्चे रूप को पहचान पाओगे, तब तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। तब तू अपने अंदर परमात्मा को देखेगी कि परमात्मा के अंदर अपने को, जब परमात्मा को देखोगी तो अपने को देखोगी, और अपने के अंदर जब देखोगी तो परमात्मा को देखोगी। यानी दोनों के अंदर एक ही रूप है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा आत्मा का स्वरूप है। आत्मा
परमात्मा में जाके समा जाती है। परमात्मा आत्मा में समाया हुआ है, इसलिए घट घट के अंदर वो मालिक समाया हुआ है और ये आत्मा परमात्मा में समाई हुई है। ये बोध तब होता है जब ये कपड़े उतार दिए जाते हैं। अब कोई कहे कि कपड़े नहीं उतारेंगे वैसे बोध हो जाएगा, कैसे बोध हो जाएगा? ये मानव शरीर का कपड़ा आप पहने हो तो बोध कैसे हो जाएगा? कितनों ज्ञान दिया जाए कोई बोध होता नहीं है। केवल बोध यही होता है कि मेरा शरीर ये मानव का शरीर है, यह शरीर मेरा है। इस शरीर में कोई रोग आ जाता है तो भी हमें कष्ट होता है, हमारा रोग कैसे दूर हो। उस रोग को दूर करने के लिए नाना प्रकार के जतन करते हैं। इस शरीर में कोई भी कमियां आ जाती हैं तो हमें कष्ट होता है। भूख प्यास इस शरीर में लगता है, मालूम होता हमें को लग रहा। भूख प्यास, पानी नहीं मिले तो तड़पने लगते हैं, भोजन नहीं मिले तो तड़पने लगते हैं। आँख में दर्द है, कान में दर्द है, शरीर में दर्द है, अपने को महसूस होता है, अपने को ही बोध होता है। तो महात्मा ये समझाते हैं जब तक तुम इस शरीर में हो तो शरीर को अपना समझोगे। जब शरीर से अलग हो गए, दूसरी शरीर में जो पर्दा है उसमें चले गए तो उसको अपना समझने लगे। उस शरीर से निकल गए, तीसरी शरीर में चले गए तो उसको अपना समझने लगे। तीसरी शरीर को छोड़ दिया, चौथी शरीर में चले गए तो उसको अपना समझने लगे। और चौथी शरीर को जब छोड़ दिया तो आत्म स्वरूप में आ गए, स्थित हो गए, वह अपना स्वरूप। तब तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान। अब यहाँ जब इस शरीर को छोड़ोगे तब ज्ञान शुरू हो जाता है। ये ज्ञान का ही प्रकाश है। कहीं ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में जगाएगा तब ही प्रभु श्री राम का दर्शन पाएगा। कहते हैं जब ज्ञान का प्रकाश अंदर जगाएगा तभी भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान का तो सभी दर्शन है। अब यहाँ जितने भी भगवान हैं, मानो शरीर में जितने भी भगवान हैं, तो यहाँ के भगवान, ये जड़ शरीर है ना, तो यहाँ जड़ भगवान है, चारों तरफ जड़। जिधर देखो तिधर जड़ भगवान। ये कितने मंदिर, देवालय, शिवालय बनाए गए हैं, सब में भगवान बैठे हुए हैं। कितने जो है नदियाँ बह रही हैं, सब में भगवान हैं। कितने तीर्थ व्रत हैं, सब में भगवान है। यहाँ यह शरीर जड़ है तो जड़ रूपी भगवान इस संसार में विराजमान है। अब जब शरीर लिंग शरीर में जाती है तो वो चेतन शरीर हो जाती है। तो चेतन रूपी भगवान यानी देवी देवता के लोक में सभी चेतन रूपी भगवान वहाँ पे मौजूद है। अब जब आत्मा सूक्ष्म रूप में जाती है तो ईश्वर रूपी भगवान, ईश्वर रूपी भगवान, ईश्वर जो मतलब ईश्वर जिस रूप में है वह रूपी भगवान पूरा सब जगह, सभी तो भगवान ही भगवान। ऐसे कारण शरीर में जब चली जाती है तो कारण रूपी भगवान, ब्रह्म रूपी भगवान चारों तरफ। वैसे ही आत्मा जब अपने निज स्वरूप को प्राप्त करती, सारे कपड़े उतर जाते हैं तो अपने निज रूप में जब मालूम हो जाता है, निज रूप उसका यानी अंदर जो सच्चा उसका स्वरूप वह दिखाई पड़ने लगता, तब उसको जो है वो जान जाती, तब उसको जान जाती। तो महात्मा तो इस चीज़ को समझाते हैं। यही तो घट का भेद है। घट का भेद यही है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, सारे कपड़े, जितने कपड़े धारण किए हो उस कपड़े को तुम उतार दो तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। लेकिन यह उतारोगे कैसे? जब तक कोई जानकार महापुरुष नहीं मिलेगा जो सारे कपड़ों को उतार चुका है, वह भी आपके कपड़ों को उतार सकता है। जब कपड़े आपको उतार देगा तो मोह माया का, भूल भ्रम का पर्दा भी हट जाएगा और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया तो परमात्मा का ज्ञान हो गया। जब सूत्र मिल गया तो सवाल हल हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो परमात्मा नजर आने लगता है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कहीं रहने की भी ज़रूरत नहीं। यदि हम कहीं नहीं जाते हैं, देवी देवता शिवालय देवालय कहीं जाते नहीं हैं, तो हम यहाँ रह भी तो नहीं सकते, क्योंकि यह सही तो छूटना है। तो सही छूटना है तो फिर जाएंगे कहाँ? हमको कौन सी शरीर मिली है, उस शरीर में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, उसको जानना है। एक जब महात्मा इतना समझा दिए तो उसको जानना है, समझना है। यानी जितने भी अभ्यास ये कराए जाते हैं शरीर से, जो है आत्मा के ऊपर जो कपड़े लदे हुए, इस कपड़े को उतारने का अभ्यास कराया जाता है। पूर्ण महात्मा यही कराते हैं
कि ये तन मन रूपी जो कपड़ा है इसको तुम्हें उतारना है। बस ये तन मन रूपी कपड़ा तुमने उतार दिया तो भूल भरम का पर्दा हट जाएगा, तुम्हें आत्म बोध हो जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा बोध हो जाएगा, परमात्म ज्ञान हो जाएगा। तभी बहस नहीं करोगे कौन ईश्वर है, कौन ब्रह्म है, कौन पार ब्रह्म है, कौन महाकाल है, कौन सत्य पुरुष है, कौन अलग पुरुष, कौन अगम पुरुष, कौन अनामय महाप्रभु है। तब बहस नहीं करोगे, क्योंकि तुम स्वयं उसके स्वरूप हो गए। जब उसका स्वरूप हो गए तो अपने सागर में जाके मिल गए, बस बात खत्म। मैं मिल जाए पाए पी अपना ते मेरी पीर बुझानी, अब सागर में जाके मिल गए। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कह को बड़ छोट कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समझिए साधु। कौन छोटा है कौन बड़ा है कहने में अपराध लगेगा। इसलिए सत्संग में आप बैठो, सत्संग सुना करो, सत्संग से विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। विवेक ज्ञान जब मिल जाएगा तो सही गलत की पहचान हो जाएगी, आप जान जाओगे, आप सही मार्ग पकड़ लोगे, सही दिशा पकड़ लोगे। चाहे वह महात्मा साधु बन के मिल जाता हो, चाहे गृहस्थ बन के मिल जाता हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में मिलता हो, चाहे संन्यास आश्रम में मिलता हो, चाहे फकीरों में मिलता हो, वह किसी भी मजहब में मिल जाए, आप उसके पास चले जाओ। लेकिन परख पहचान आप करोगे तब समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग बराबर सुना करो। मालिक की बड़ी कृपा है, दया है। इसलिए आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए। मैं जय गुरुदेव कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, जय गुरुदेव। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।